नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। प्रधानमंत्री ने किया आईआईटी जोधपुर फेज 3B विकास परियोजना का शिलान्यास। 672 करोड़ 89 लाख की परियोजनाएं संस्थान को देंगी नई पहचान। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के विकास पथ में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संस्थान की फेज 3B कैंपस विकास परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आईआईटी जैसे संस्थान भारत की शान है और विकसित भारत के सपनों के स्तंभ। यह शिलान्यास हमारे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है, जहां प्रतिभा, तकनीक और परंपरा मिलकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश के अग्रवाल ने इसे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह परियोजना सृजनशीलता, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देगी। अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह निवेश आत्मनिर्भर भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यक्रम में संकाय कर्मचारी और छात्रों ने भी भाग लिया। परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 672 करोड़ 89 लाख की लागत वाली इस परियोजना में 522 करोड़ 89 लाख अधोसंरचना विकास तथा 150 करोड़ उन्नत शोध के लिए व्यय होंगे। इसके तहत नया लेक्चर हॉल, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन और टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आवासीय सुविधाओं में 3 छात्रावास, जिसमें 640 कक्ष, 150 कमरों का विजिटर हॉल, हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, 6 टाइप बी आवासीय ब्लॉक, 96 फ्लैट्स प्रत्येक और 5 टाइप सी ब्लॉक, 80 फ्लैट्स प्रत्येक शामिल होंगे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इसमें आईआईटी जोधपुर के लिए 672 करोड़ रुपए, 673 करोड़ रुपए का जो है हीफा लोन हमें सैंक्शन किया है और इस के अंतर्गत लगभग 523 करोड़ का हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेंगे और 150 करोड़ रुपए की जो है इक्विपमेंट, हाईटेक इक्विपमेंट हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए करने वाले हैं। ये जो आधारभूत संरचनाओं की जो सैंक्शन हुई है, इससे हम अपनी सीट्स को, आईआईटी के अंदर जो सीट्स हैं उनको बढ़ा पाएंगे। हम नए प्रोग्राम्स जो है हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो हम अगले साल से बढ़ाने का सोच रहे हैं, उसके अंतर्गत सारे छात्रों के लिए जो भी हॉस्टल्स रिक्वायरमेंट है, डाइनिंग एरिया रिक्वायरमेंट है, फैकल्टी के हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की हाउसिंग रिक्वायरमेंट, वो सब कर पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इस चीज़ का सैंक्शन होना, क्योंकि आईआईटी जोधपुर एक विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। संस्थान ने लगभग 100% ग्रोथ पिछले 1 साल में छात्रों की संख्या में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिला करके की है और हम इसको काफ़ी और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इसमें भारत सरकार ने हमें 15,000 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की स्वीकृति दी है, जिससे हम आईआईटी जोधपुर में राजस्थान का पहला टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने वाले हैं। तो मैं टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी पार्क एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर जितनी भी हमारे राज्य की या जोधपुर की इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना R&D जो है सेंटर, वो हमारे टेक्नोलॉजी पार्क में स्थापित कर सकती हैं और उनकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वो हमारे फैकल्टी और हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ मिल करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं, जिनको उनको बिजनेस में कटिंग एज मिलती रहे, अपने प्रोडक्ट्स को सही दाम में वो बना पाए, सही टेक्नोलॉजी का यूज करके बना पाए। इसके सभी को फायदे हैं। ये एक ऐसा प्रपोजल है जो विन विन है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे वो इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आएंगे, वो इंडस्ट्री में उनको हायर कर सकती है, उनकी, हमारे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को जानते हैं। इंडस्ट्री को फायदा है कि उनको टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों में हाथ नहीं फैलाने हैं। स्वदेशी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आपकी मदद कर रहा है और हम टेक्नोलॉजी विकास करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपको जो ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं वो भी आप हमारे यहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं। फैकल्टी को फायदा ये है कि हम शोध पत्र तो हम बहुत छापते हैं, लेकिन जो शोध हम करते हैं अगर वो टेक्नोलॉजी मार्केट में जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, देश के अंदर वेल्थ क्रिएट करने में काम आए, तो यही हमारा उद्देश्य है। तो
इस जो टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से हम सब विन विन स्थिति में होंगे। राजस्थान में एक नई जो जो एक नई वेल्थ क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। शिक्षा का हक तो है ही है, लेकिन अब टेक्निकल एजुकेशन का मतलब हो रहा है। देखिए भविष्य में सरकार ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो काम बढ़ाया है, काम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस हर फेज में जो है वो आईआईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या नए जो है जो नवाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने आईआईटी जोधपुर ने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अलावा एक स्कूल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शुरू किया है, जिसमें हमारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितनी भी हमारी इकोनॉमी की अलग अलग डायमेंशंस हैं उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये एक नए स्कूल की स्थापना की है। और इससे हम जितनी भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी डायमेंशंस हैं, इंडस्ट्री है, मेडिकल साइंस है या इवन फॉरेंसिक्स है, उन सब में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कैसे हम तकनीकी को तुरंत प्रभाव से बना सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पिछले साल एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग उड़ीसा में काफी लोगों की जान गई थी और काफी बॉडीज जो है ज्यादा क्षत विक्षत हो गई थी। आईआईटी जोधपुर की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम 70 से 80% से ज्यादा लोगों को सही से आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को हमने काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। इसके अलावा और भी कई जितने भी डायमेंशन हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जेनेटिक रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसका आज एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर मिनी सिंपोजियम भी चल रहा है। उसके अलावा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस सब में हम उसको यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम हमारी जो धरोहर है, जैसे हमारे जो मंदिर है जो टूट चुके हैं, उनका हम रिकंस्ट्रक्शन, वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा सहयोग से न केवल आईआईटी जोधपुर के अकादमी और अनुसंधान क्षमताओं को सशक्त करना और बल्कि संस्थान को में बढ़ती हुई छात्र संख्या, फैकल्टी, स्टाफ, शोधकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरा सक्षम बनाया जा रहा है। यह निवेश जोधपुर ही नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए और भारत का जो विकसित भारत का जो सपना है उसको जिस दिन टेक्निकली और जिस दिन वैज्ञानिक अनुसंधानों की आवश्यकता है, इससे आगे बढ़कर हमारे युवाओं को देश में जो आने वाले अनेक ऐसी समस्या है और इससे विश्व में आज जिस तरह का वातावरण है उसमें हमारे युवा किस तरह से आगे हर क्षेत्र में उभर के आगे आए, उसमें हमारी यहाँ की आईआईटी को जितना विस्तार होगा उसके लिए केंद्रीय सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया है, आने वाले समय में आईआईटी क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में, जैसे मैं कहता हूँ कि स्टोन ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन में ये स्तंभ के रूप में जो रहेगी। ये आज का जो प्रधानमंत्री जी का इस तरह से शुभारंभ हुआ है कि हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है और जोधपुर विश्व के इस मानचित्र में आईआईटी क्षेत्र में उसका नाम रहेगा। इसलिए मैं आईआईटी के यहाँ के निदेशक और यहाँ जो स्टाफ है, इनका प्रयास हमेशा इसको विकसित करने के लिए और आने वाले हमारे छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण और नवाचार अनुसंधान में लगाने के लिए जो कार्य किया गया है, इसके लिए भी मैं यहाँ के स्टाफ के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टूटे नहीं होंगे तब किस भव्यता में होंगे। तो किराड़ू टेम्पल्स में हमने काफी काम किया है और उसके अलावा जब हम ये रिकंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में सरकार कहे कि इन टेम्पल्स को वापस से अपने पुराने स्वरूप में लेकर के आना है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी हम उठा सकते हैं। राजस्थान में धरोहर हमारी काफी हम लोग संभाले हुए हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी हमारी जो पुरानी धरोहर है वो क्षत विक्षत हालत में है और उसको आईआईटी जोधपुर की तकनीकी की मदद से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उसको
उसका स्वरूप जो कैसा रहा होगा वो पता किया जा सकता है, उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में जैसा कि जो है कई नवाचार रक्षा के क्षेत्र में IIT जोधपुर काफी अग्रणी है। अभी इस साल जून में हमने एक सैम मानेकशॉ सेंटर की स्थापना की है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और IIT जोधपुर जो है इसमें काफी आगे है, और हम आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, BSF के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, और काफी सारी टेक्नोलॉजीज जो है हम इस सैम मानेकशॉ सेंटर में डेवलप कर रहे हैं। IIT जोधपुर, कई IITs में ये सैम मानेकशॉ सेंटर खुला है। IIT जोधपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एयर एनर्जी वेपन्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तकनीकी डेवलप करने का जिम्मा IIT जोधपुर को मिला है। और यहाँ पर लगभग 25 प्रोफेसर अपना दिन रात एक करके हमारी जो जितनी भी सेनाएं हैं उनसे डायरेक्ट उनकी प्रॉब्लम्स पूछ करके, उनके साथ इंगेज हो करके और उनको इन्वॉल्व करते हुए हम लोग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, प्रोजेक्ट्स कुछ आ रहे हैं, जो जितनी भी समस्याएं हैं उन पर हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है जोधपुर डिफेंस फोर्सेस का एक गढ़ है, तो हम यहाँ पर जितने भी हमारी लोकल यूनिट्स हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जितनी प्रॉब्लम्स हमारी फौज जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है उनको हम लो हैंगिंग फ्रूट से उनको पहले सॉल्व करेंगे। साथ में हम जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी एरियाज हैं उसमें भी हम लोग काम करते हुए, और हमने अपना जो धर्म है हमारी फोर्सेस को सपोर्ट करने का, वो IIT जोधपुर अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि हम अपने धर्म में खड़े उतरें। जो योजनाएं हैं उनकी आज आधारशिला रखी है, और इसके दौरान इस 3B फेज जो हमारा IIT जोधपुर के एक्सटेंशन का है, इसमें एक भारत सरकार ने हमें 672.89 करोड़ रुपए का हीफा लोन हमें दिया है, और ये हीफा लोन IIT जोधपुर को आगे ले जाने की दिशा में एक बेहद बड़ा कदम साबित होगा। इस 672.89 करोड़ के जो लोन है, इसको यूज़ करते हुए हम लगभग 150 करोड़ रुपए के हाई टेक इक्विपमेंट, जो हमारी रिसर्च को एक नई दिशा और दशा देंगे, वो हम प्रोक्योर करेंगे अगले 1 या 2 साल में। और इसके अलावा हम 522.89 करोड़ का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वो हम अंडरटेक करने वाले हैं। इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कई सारे जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट